हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन मौर्य। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ का अध्याय 3 आव्यूह यानी मैट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स अध्याय 3। तो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इसका थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहला पॉइंट है इसका पंक्ति। इंग्लिश में इसे रो बोला जाता है। रो। इसका डिफिनेशन देखिए अब क्या होता है। एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल। एक्स अक्ष के रूप में यानी एक्स अक्ष देखिए इससे बोला जाता है। ऐसे लाइन को एक्स अक्ष के रूप में बोला जाता है और आर से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब देखिए पंक्ति, पॉइंट था पंक्ति यानी रो। एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। इसे आर से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल यानी एक्स अक्ष इसे बोला जाता है। देखिए यहाँ ये होता है ग्राफ, इसे एक्स अक्ष बोला जाता है। इसे वाई अक्ष बोला जाता है और ये जीरो कोऑर्डिनेट यानी ये एक्स अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है स्तंभ। कॉलम। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। वाई अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। सॉरी, स्तंभ बोला जाता है। स्तंभ कहते हैं। इसे कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। अब देखिए ग्राफ में हम दिखाए थे वाई अक्ष इसे बोला जाता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इस प्रकार के लिखावट को स्तंभ बोला जाएगा। यानी इसे हम बोल सकते हैं C1, C2 एंड C3। यहाँ से स्तंभ कंप्लीट होता है। अब अगला पॉइंट है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अगला पॉइंट है आव्यूह यानी मैट्रिक्स।
अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। पंक्ति तथा स्तंभ में मिलने से पंक्ति तथा स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल एम से निरूपित किया जाता है। आव्यूह किसे बोला जाता है, फिर से देख लीजिए। पंक्ति तथा स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे आव्यूह कहते हैं। इसे एम से निरूपित किया जाता है। इसलिए आव्यूह बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ यानी आव्यूह को एम बोला जाता है और पंक्ति को आर से निरूपित किया जाता है और स्तंभ को सी से निरूपित किया जाता है। ये हो गया आव्यूह बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ।